रुकिए पिताश्री। आप वचनबद्ध हैं। आप व्यापार नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि कल कोई कहे कि वृक्ष से इनके कारण वचनवीर कर्ण ने अपना वचन तोड़ दिया। आओ पुत्र, अपने पिता के पास आओ। हाँ मैंने अपना वचन पूरा किया पिताश्री। तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। जब मृत्यु समक्ष खड़ी हो तो क्या कहता है? हे मृत्यु यार, यदि तू आने को प्रसन्न मुख द्वार खुला है, तेरा स्वागत प्रसन्न मुख। पुत्र पुत्र पुत्र
मेरी माता तुम्हें इसकी आज्ञा नहीं देती। उठो, उठो पुत्र, उठो। पांडु पुत्रों की, 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 किस बात का उत्सव मनाया जा रहा है पांचाल कुमार? अपनी विजय का उत्साह रखना उचित है, परंतु एक वीर, एक महायोद्धा की मृत्यु का उत्सव मनाना उत्साह है। जब वीर उत्तर की मृत्यु पे हमने शोक मनाया था, तो आज वृषसेन की मृत्यु पर हमें उत्सव नहीं मनाना चाहिए। कल हमने एक वीर योद्धा खोया था और आज हमारे विपक्ष ने एक वीर योद्धा खोया है। किसे पता कल कौन वीर गति को प्राप्त हो जाए। मुझे मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया अमित। आज यदि मैं जीवित हूं तो केवल तुम्हारे इस वीर पुत्र के कारण। रक्षा तुम मुझे उसकी करनी चाहिए। मेरा पुत्र अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। मुझे इस पर गर्व है। इतना तो मैं समझ गई थी कि वहां सबके मध्य आप मुझे कोई संकेत देना चाह रहे थे, परंतु आपका मंतव्य क्या था सखा? मैं समझ नहीं पा रही हूं। वो क्या है जो आप कहकर भी नहीं कह रहे थे? बताइए सखा। यही कि युद्ध में शत्रु का बाण नाम या मुख देखकर नहीं आता, वो केवल हृदय को छलनी कर जाता है सखी।
मेरे पुत्रों की भाग्य रेखा भी वृषसिंह की भांति है। आने वाले कल पर तुम्हारा कोई वश नहीं, और जो कल हो गया उस पर शोक मनाने का कोई लाभ नहीं। जब समय आएगा सखी, तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। है मृत्यु तैयार यदि तू आने को प्रसन्न मुख द्वार खुला है तेरा स्वागत, वीर खड़ा द्वारे अभयागत। बाहें फैला के मुस्कुरा के करता अपने अतिथि का स्वागत। जब मृत्यु युद्ध क्षेत्र में सामने खड़ी हो तो योद्धा कहता है, हे मृत्यु, तैयार यदि तू आने को प्रसन्न मुखा। बालक आया तेरे आंचल छाया, पिता की गोद में खेल सकाना, तेरी गोद में सोने आया। सपना था वो विवश पिता का, उसकी हर आशा है टूटी। कांधे चढ़े पुत्र की अरथी, ये पीड़ा है सबसे अनूठी। हर बोझ है छोटा इसके आगे, पिता पुत्र को ही दे अगले। अश्रु है बहे आज अंगारे, आग नहीं है अब ये बुझने। द्वार खड़ा तेरे अभयागत, कर अपने अतिथि का स्वागत। कर अपने अतिथि का स्वागत।
इनका इतना साहस, यहाँ आ गए। क्यों आए हो यहाँ? आज के युद्ध पर अपनी विजय का उन्माद दिखाने, या फिर ब्रिस्टेन की मृत्यु पर उपहास उड़ाने? हाँ, मामा जी, इन्हें कहिए यहाँ से चले जाए नट्ठा, मैं इनका वध कर दूंगा। जाओ यहाँ से। नहीं मित्र, रहने दो इन्हें। मेरा पुत्र वीर गति को प्राप्त हुआ है, उसे शांति से दूसरे लोग जाने। आप सब मेरे पुत्र के अंतिम संस्कार में आए, उसकी वीर गति को सम्मान दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठहरो अर्जुन, उस दिन की प्रतीक्षा करना जब मैं युद्ध भूमि में प्रवेश करूंगा। जो भी हुआ, मुझे भी उसका खेद है। मैं भी एक पिता, इसलिए तुम्हारी पीड़ा को भली भांति समझ सकता हूं। मैं ये सब प्रतिशोध लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, और ना ही मुझे तुमसे कोई स्पष्टीकरण चाहिए, और ना ही तुम्हारी सहानुभूति। मेरे पुत्र ने अपना कर्तव्य पूर्ण करते हुए अपने प्राण दिए, उसे वो सम्मानित अंत मिला जो हर योद्धा का स्वप्न होता है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब उसका अधूरा काम मैं पूर्ण करूंगा। प्रयास करूंगा कि तुम्हें भी सम्मानजनक अंत मिले। मेरी प्रतीक्षा करना अर्जुन, प्रयास करूंगा कि तुम्हें भी सम्मानजनक अंत मिले। मित्र, इन पांडवों को इनकी नियति तक अवश्य पहुंचाऊंगा मैं।
परंतु उससे पहले उस विश्वासघाती को उसकी नियति तक पहुंचाऊंगा। तू हमारे ही पक्ष में है। महामहिम, 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 आप ठीक तो है? महामहिम के शिविर में अग्नि लगाने का दुस्साहस किसने किया? उत्तर दो। एक विश्वासघाती को यही दंड मिलना चाहिए, यही। सावधान दुर्योधन, आज की हार के कारण शब्दों का चयन करना भी भूल गए तुम। लज्जा नहीं आती तुम्हें? नहीं आचार्य, मैंने सर्वथा उचित शब्दों का ही चयन किया है। आज जो कुछ भी हुआ वो इनके कारण हुआ है। इनके पांडवों के प्रति प्रेम भाव के कारण ही आज वृषसेन वीर गति को प्राप्त हो गया। इसीलिए मैं हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन आज अभी और इसी क्षण से आपको कौरव सेना के सेनापतित्व से मुक्त करता हूं। जाइए, चले जाइए वापस हस्तिनापुर और जाकर विश्राम करिए वहां। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो दुर्योधन, और अपनी सीमा मत लांघो। सीमा लांघ नहीं रहा हूं, आज तो सीमा बना रहा हूं। इस समय मैं ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा हूं जो हमसे अधिक हमारे शत्रुओं के पक्ष में है, जिनके मौन रहने के कारण ही मेरे मित्र ने अपना पुत्र और मैंने अपना रक्षक खो दिया। हस्तिनापुर के युवराज की सांसें चलती रहे तो उसने अपनी सांसें खो दी। वृषसेन की मृत्यु का दुख जितना तुम्हें है उतना हमें है, हम सबको है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि तुम महामहिम के साथ दुर्व्यवहार करो, जो मैं तुम्हें कदापि करने नहीं दूंगा। बस गुरुदेव, यदि आप भी पितामह के साथ विदा लेना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं। आपको ससम्मान विदा करेगा यह दुर्योधन। तैयार हो जाओ मित्र, कल से इस युद्ध में तुम अपने मित्र का साथ दोगे। इनसे कहीं अधिक इस युद्ध में मुझे तुम्हारी आवश्यकता है मित्र। तो सहोदर एक दूसरे का रखता भाई
ये उत्तरदायित्व आपको ही लेना होगा ताजश्री। प्राण की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। कदापि नहीं। जब तक मैं युद्ध भूमि में उपस्थित हूं, तब तक अंगराज कर्ण युद्ध भूमि में पद नहीं रखेगा। क्यों मेरा मित्र मेरे साथ में युद्ध में खड़ा नहीं हो सकता? बताइए क्यों? कल को यदि फिर से मेरे प्राणों पर संकट आया, मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा? मैं करूंगा तुम्हारी रक्षा। शत्रु को तुम्हारे समीप आने नहीं दूंगा। कल सूर्य की पहली किरण के साथ तुम ही नहीं अपितु समस्त पांडव भीष्म पितामह का वह रूप देखेंगे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की हो। यह मेरा वचन है। अर्जुन हो या युधिष्ठिर, कृष्ण हो या भीम, गंगा पुत्र भीष्म के प्रताप के आगे झुकेंगे। यह मेरा वचन है। युद्ध का चौथा दिन। पितामह, देव की रचना कीजिए। मुझे अपने प्राण का विश्वास दिलाइए पितामह। बस दुर्योधन, अन्य कोई व्यूह नहीं। चलो सारथी। ये तो अच्छा संकेत है माता। प्रतीत होता है कि पितामह इस नरसंहार को समाप्त करना चाहते हैं, इस युद्ध पर विराम चाहते हैं। गंगा पुत्र इस महायुद्ध पर विराम अवश्य लगाना चाहते हैं, परंतु अपने सभी शत्रुओं का अंत करने के पश्चात। आक्रमण करो पांडु पुत्रों, और यदि सामर्थ्य हो तो जीवित रहो। क्या कर रहे पितामह? कभी कभी कर्तव्य की चेतना आकांक्षाओं के स्वप्न पर हावी हो जाती। यह मेरी अंतिम चेतावनी है पांडुपुत्रों, और तुम्हारे पास ये अंतिम अवसर है। समर्पण करो
अन्यथा परिणाम के लिए प्रस्तुत रहो। यदि समर्पण नहीं किया तो ऐसा संहार देखने को मिलेगा कि जिसकी आशा भी नहीं की होगी तुमने। किस बात का समर्पण पितामह? किस बात का समर्पण? आप भली भांति जानते हैं कि इस युद्ध के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं, और यही युद्ध हमें हमारा अधिकार और न्याय दिलाएगा। तो ठीक है, अपने इस निर्णय का परिणाम भुगतने के लिए तत्पर हो जाओ। ये पितामह क्या कर रहे हैं? हमारे सैन्य बल का क्रूरता से अंत कर रहे हैं। अर्जुन, तुम्हें पितामह को रोकना होगा, क्योंकि हम सभी में केवल और केवल तुम ही इसमें सक्षम हो। अर्जुन, युद्ध करो अथवा समर्पण। तुम्हारे मौन ने मुझे उत्तर दे दिया। और तुम द्वंद्व करना चाहते हो भी या नहीं? तुम्हारे मौन ने मुझे उत्तर दे दिया। उचित होगा पितामह कि आप अपनी ओर से कौरवों को भी आक्रमण करने की अनुमति दीजिए, क्योंकि आप तो मेरे साथ द्वंद्व में व्यस्त होने वाले हैं। मेरी ओर से लड़ रहे योद्धाओं का अपमान मत कीजिए पितामह। ठीक है अर्जुन, युद्ध का 9वां दिन। माधव, ये पितामह तो भ्राता युधिष्ठिर की ओर अपना रथ लेकर जा रहे हैं। भ्राता युधिष्ठिर संकट में है माधव, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। तुम भली भांति जानते हो युधिष्ठिर कि तुम मुझसे द्वंद्व करने में सक्षम नहीं हो। इस कारणवश अपने सैनिकों की आहुति देना बंद करो, समर्पण कर दो।
अच्छा है, अच्छा है। मेरे मार्ग से हट जाओ। यह मेरी अंतिम चेतावनी है पुत्र, मेरे मार्ग से हट जाओ। समर्पण करो। हम कौरवों के समक्ष समर्पण नहीं करेंगे पितामह, चाहे इसके लिए हम सबको अपने प्राण क्यों ना खोने पड़े। जब तक शरीर में अंतिम श्वास है, जब तक शरीर में रक्त की अंतिम बूंद है, हम समर्पण नहीं करेंगे पितामह, और ना ही हम रुकेंगे। ठीक है अर्जुन, यदि तुम्हारा निर्णय यही है तो मेरा उत्तर भी जान लो। यदा यदा धर्मस्य गंगा पुत्र, गंगा पुत्र, मेरे शस्त्र ना उठाने के दिए गए वचन को मेरी दुर्बलता मत समझना। स्मरण रखिए कि समय के साथ वचन के अर्थ का उत्थान ना होना धर्म नहीं, अधर्म होता है। मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं वासुदेव, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं। शांति का मैत्री का प्रयास भी विकास ना समझ सके तो नाश ही। अबोध पे प्रहार से कर्ण रुद्र सब दानव का विनाश भी। युद्ध भाषा उसे मिलेगा युद्ध भी, दंड भी, प्रहार भी। कटेगा पाप का, नाश होगा नीच का, दमन करेंगे वासुदेव उसका अहंकार भी। चक्र के प्रहार से अग्नि कृष्ण की करेगी पाप का दलन। पाप से गति धरा राही मां पुकारती, ईश द्वार का अपना प्राण मांगती। सुंदरा गुरेंगे त्राण रच के एक नौ विधान, भूमिशाली करके